हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन यू नेक्स्ट ऑफिसर चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट सेशन जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ था आईएनसी का सेशन इम्पॉर्टेंट, उसका पार्ट 2 है। इसमें हम जो रेस्ट ऑफ द सेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए गाइस। एंड हमारे चैनल पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी प्ले होते हैं, तो उनको जाके आप प्ले कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है या आप कोई भी क्वारीज लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे ये आईडी है @stayhealthy21 पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लास्ट हमने जहाँ पर अगर स्टॉप किया था तो देखें तो 1907 पे जो सूरत सेशन हुआ था वो रास बिहारी घोष जी ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पर एक चीज़ है नोटिस वाली चीज़ कि 907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टीज़ थी वो स्प्लिट हो गई थी आईएनसी की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक और चीज़ ये है कि ये पूरा जो सेशन था 907 वाला वो पूरा नहीं हो पाया था, इसे रोक दिया था सेशन को। ठीक है, तो इसीलिए इसी को कंटिन्यूएशन में लेने के लिए 908 में अगेन रास बिहारी घोष जी ने प्रेसिडेंसी संभाली एंड इसको कंटिन्यूएशन में रखा। ठीक है, और 908 में क्या हो गया था, अलीपुर बॉम्ब केस। ठीक है, अलीपुर बॉम्ब केस कब हुआ था, 908 इसी सेशन में हुआ था। कहाँ पर, ये जो सेशन हुआ था ये मद्रास में सेम प्लेस में हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज़ जो नेक्स्ट सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 910 वाला। अगर मैं इससे 909 वाला में बात करूँ तो मदन मोहन मालवीय जी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था उसको डिसअप्रूवल दिया गया था। ठीक है, 909 के एक्सप्रेस्ड में। देन नेक्स्ट जो सेशन था वो था 910 इलाहाबाद में। इसकी जो प्रेसिडेंसी संभाली थी वो है विलियम वेडरबर्न। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाता है गाइस क्योंकि इस सेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गया था थ्रू एक्ट ऑफ 909। ठीक है, यहाँ पर डिसअप्रूवल मिल गया था यहाँ पे, बट 910 में इसको अप्रूवल मिल गया था डिफरेंट जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सेशन इज़ 911। कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा में। और बिशन नारायण धर, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था यूपीपीएससी जो आर ओ को हुआ था तो उसमें गाइस एक क्वेश्चन आया भी था, मैच द फॉलोइंग में आया था। यहाँ पर सेशंस थे और यहाँ पर प्लेस दिया था कि कौन सा सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था। ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी होती तो शायद आप कर चुके रहते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, मैंने उस टाइम पे ऑलरेडी बताया था कि सेशंस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 911 जहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। प्रेसिडेंसी बिशन नारायण धर ने रही थी इनकी। और 911 इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी साल नेशनल एंथम गाया गया था गाइस। क्या, नेशनल एंथम। ठीक है, और यहाँ पे ठीक 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। क्यों दिल्ली दरबार, बिकॉज जो किंग थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, किंग जॉर्ज फिफ्थ और इनकी जो वाइफ थी यहाँ पर एम्प्रर एंड एम्प्रेस घोषित किए थे इंडिया के। ठीक है, इस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 912 कहाँ पे हुआ था, बंकीपुर। और प्रेसिडेंट थे R N मधुलकर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन इसलिए है गाइस क्योंकि 912 एक ऐसा ईयर या सेशन था जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इस दिस सेशन में। ओके, और यहाँ पर रास बिहारी बोस जो थे 912 में ही इन्होंने बॉम्ब फेंका था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर 913 की बात करूँ मैं तो 13 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो सेशन था वो कराची में हुआ था। प्रेसिडेंसी संभाली थी सैयद मोहम्मद ने। ओके, देन मैं अगर नेक्स्ट सेशन की बात करूँ गाइस तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 915 बॉम्बे सेशन। जो प्रेसिडेंसी जिसने संभाली थी वो थे SP सिन्हा। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी साल गांधी जी रिटर्न हुए थे फ्रॉम अफ्रीका और इस समय जो वॉइस रॉय थे वो आपके लॉर्ड हेडिंग या लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंज
जो भी थे, ये वॉइस रॉय थे इस वक्त, ये 915 में। देन 916 जो लखनऊ सेशन था, ये इम्पॉर्टेंट था। AC मजूमदार जो थे प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि लखनऊ पैक्ट इस साल साइन किया गया था एंड रीयूनियन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का ऑफ INC। ठीक है, तो जब अगर मैं स्प्लिट की मैं बात करूँ तो वो कब हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट कब स्प्लिट हुए थे गाइस? तो ये हुए थे 1907 में। ठीक है, ये नोटिस करना। स्प्लिट कब हुए थे? 1917 में, जब सूरत सेशन था यहाँ पे स्प्लिट हुए थे। और अगर वापस इन दोनों जो पार्टी थी वो मिली थी, वो कब मिली थी, कौन से सेशन में? लखनऊ सेशन में। और इसी साल लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन इज एनी बेसेंट 917 वाला। ठीक है, एनी बेसेंट इस साल प्रेसिडेंसी इन्होंने संभाली थी। और इसी साल क्या हुआ था गाइस? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इस समय जो वॉइस रॉय थे वो आपके चेम्सफोर्ड थे इस समय के वॉइस रॉय। पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। और ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल रही हैं जिन्होंने INC की प्रेसिडेंसी संभाली थी। नेक्स्ट इज 918 दिल्ली सेशन। प्रेसिडेंट थे इस समय मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1919 अमृतसर सेशन लेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड इस समय जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1920 वाला नागपुर सेशन हुआ था। जो प्रेसिडेंट थे वो थे विजय राघव चर। और इसमें जो खासियत थी ये थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट इज 1921 अहमदाबाद सेशन, जिसमें CR जो दास थे ये प्रेसिडेंट थे, बट इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। देन बनाए गए थे एक्टिंग प्रेसिडेंट जिनका नाम था हकीम अजमल खान। ठीक है, नेक्स्ट इज मैं सिर्फ इस समय बस इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। 1922 जो कि गया में हुआ था, CR दास आपके प्रेसिडेंट थे और इसी साल स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन आपका 1924 जहाँ पर महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, बेलगांव सेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हो जाता है कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू सेकंड फीमेल। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये सेशन? कानपुर में 1925 में। देन अगर मैं 1927 की बात करूँ तो ये मद्रास में हुआ था। ME अंसारी जी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी और इसका जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि एडॉप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्व बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और बॉयकॉट जितने भी जो ब्रिटिशर्स के सारी चीज़ें थी उसको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 1928 मोतीलाल नेहरू जी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी, कलकत्ता में हुआ था। और फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस केम इनटू बीइंग। पहला जो ऑल इंडिया कांग्रेस था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ये एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट इज़ लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था और इसको हेल्ड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हुआ था एंड जो वर्किंग कमेटी थी उसको ऑथराइज मिला था टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फटाक से देख लेते हैं 1931। अगेन यहाँ पर जो कि कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, मार्च में। वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया। ठीक है, और नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम को भी पास किया गया। नेक्स्ट चीज़ 32 जो कि अप्रैल में हुआ था, अमृत रणछोड़दास सीट, ये कुछ इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये देख लीजिएगा एक बार ऐसे ही रफली। राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रिसाइड किया था प्रेसिडेंसी, कब? 1934 में, अक्टूबर, बॉम्बे। नेक्स्ट इज ये 1936 अप्रैल लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेहरू अर्ज्ड कांग्रेस टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल। ठीक है, इन्होंने एक कांग्रेस को ये अर्ज किया गया
अर्ज किया था कि जो सोशलिज्म है जो चीज़ उनको अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 1936 जो कि फेसपुर में रहा। सेशन हेल्ड इन विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, इतना कुछ खास नहीं है ये वाला सेशन। देन 38 वाला जो सेशन था सुभाष चंद्र बोस जी ने हेल्ड किया था। इसका जो अगर मैं बात करूँ फैक्ट तो ये था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के चेयरपर्सन में बनाई गई थी। नेक्स्ट है त्रिपुरी सेशन जो कि 1939 में हुआ था। अगेन सुभाष चंद्र बोस ने लेड किया था। इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने प्रेसिडेंसी जो लिया गया था उन्होंने किसको दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, मतलब राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन। इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस थे इस सेशन में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अपनी प्रेसिडेंसी किसको दे दी थी? राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट इज़ इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देख लीजिएगा जो 1946 वाला जो सेशन था वो किसने हेल्ड किया था? आचार्य JB कृपलानी ने। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने गाइस बता दिया है। बाकी आपको क्या करना है? रिवीजन करना है और उसमें जिस सेशन में जब सेशन हुआ है जिस प्लेस में उसको ध्यान में रखना है और उस सेशन से रिलेटेड आपको कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। चाहे तो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, इससे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने MCQs ग्रुप में डाले हैं तो उसको ज़रूर आप प्ले कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू अलॉट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस। थैंक यू।